आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्ट नहीं बल्कि हम सब के घर की बात है। ज़रा सोचिए, आपकी और हमारी माँ मंदिर जाती है, बहन कॉलेज जाती है और पत्नी अस्पताल में चेकअप के लिए भी जाती होंगी। कुंभ में उन्होंने स्नान किया तो कपड़े भी बदलने लाजमी हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि एक इंसान एक कोने में बैठा है और वो चुपचाप उनकी वीडियो बना रहा है, और वही वीडियो सैकड़ों, हजारों या फिर ये कह ले लाखों अजनबियों के मोबाइल पर देखा जा रहा है। जाहिर आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। सिर्फ महाकुंभ ही नहीं, देश भर के अस्पतालों में भी ऐसा हो रहा है। ये बात बहुत हैरान करने वाली है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इस पूरी कहानी में जुड़े रहिए। ये सच्ची बात, ये सच्ची कहानी, सच्ची घटना हम आपके लिए लेके आए। इससे आप खुद भी अपने आप को अलर्ट रख सकेंगे। डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाने वाली महिलाएं बेखबर हैं कि उनकी गोपनीयता का सौदा हो रहा है। 800 से 2000 रुपए में उनके प्राइवेट वीडियो बिक रहे हैं। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। गुजरात पुलिस ने एक ऐसी गैंग को पकड़ा है जो कुंभ में स्नान करने वाली महिलाओं और अस्पतालों में इलाज करा रही महिला मरीज, खासकर महिला मरीजों की निजता से खिलवाड़ कर रहा था। और इन सब में सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस खेल की जड़ें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि रोमानिया और अटलांटा तक फैली हुई हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताने वाले हैं। कौन है ये लोग, कैसे कर रहे थे, ये पूरा गोरख धंधा कैसे चल रहा था, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हमारे देश की सुरक्षा इतनी कमज़ोर है कि कोई भी हमारी गोपनीयता के साथ खेल सकता है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो आपको हिला कर रख देगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। सबसे पहले जानते हैं आखिर ये मामला कैसे सामने आया और ये है क्या। दरअसल 19 फरवरी को गुजरात के राजकोट में एक प्राइवेट अस्पताल, पायल हॉस्पिटल, इसी अस्पताल की महिला डॉक्टर ने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की। उनके चैम्बर में रोज़ वो मरीजों को देखती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी ही अस्पताल की तस्वीरें इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम हो रही हैं। सोचिए कि किसी अस्पताल के अंदर क्या क्या होता है। प्राइवेट चेकअप होते हैं, काउंसलिंग होती है, गंभीर मेडिकल केस होते हैं, और वो सब कुछ दुनिया के सामने था। डॉक्टर ने तुरंत ही जो है पुलिस को खबर दी और गुजरात की साइबर क्राइम ब्रांच इस मामले में जुट जाती है, इस मामले को टेक ओवर करती है, अपने अंडर में लेती है। लेकिन अस्पताल में मतलब ऐसे समझिए कि भाई महिलाएं जाती हैं, किसी को मतलब ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, उनके ये कह सकते हैं उनके छाती में तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये वो पार्ट हैं जिन्हें प्राइवेट माना जाता है। हम खुलकर इसलिए भी बात कर रहे हैं ताकि आप इस पूरे मामले की गंभीरता को समझ सकें। हमारे आपके घर की महिलाएं भी जाती हैं, हमारे घर की महिलाएं भी जाती हैं, और तमाम तरह के चेकअप भी होते हैं। अब उस दौरान वो प्रॉपर चेकअप या काउंसलिंग या उस पूरे इलाज की लाइव तस्वीरें, लाइव वीडियो इंटरनेट पर स्ट्रीम हो तो क्या होगा। इस मामले की गंभीरता को आप समझिए। ये एक ऐसा राज है जिसे जब ये खुला तो इसे सबको हिला कर रख दिया। ये सिर्फ एक अस्पताल की बात नहीं थी बल्कि देश के 60 से 70 अस्पतालों के सीसीटीवी कैमरे हैक किए जा चुके थे, जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई। और जो वीडियो लीक हो रहे थे वो सिर्फ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में थे। अब सवाल ये है कि ये सब कौन कर रहा था, इसका असली मास्टरमाइंड कौन है। यहीं से इस केस की असली जांच शुरू होती है, और जांच के दौरान पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। यूट्यूब और टेलीग्राम पर ऐसे कई चैनल हैं या पहले चल रहे थे अब तक के, जहां ये वीडियो बेचे जा रहे थे। और ये मामला सब हाल ही में कुछ ही 2-4 दिन के अंदर ही ये सब कुछ खुला है। पुलिस ने जब डीप इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि प्रयागराज के एक यूट्यूबर है चंद्रप्रकाश फूलचंद, जो इस धंधे में शामिल है। इसका जो यूट्यूब चैनल है उसमें 55 से 60 वीडियो अपलोड थे, और हर वीडियो की थीम एक थी, स्नान करती हुई महिलाएं, कुंभ में स्नान करती हुई महिलाएं।
वो महिलाएं जो कुंभ गईं, उन्होंने स्नान किया, वो अपने परिवार के साथ भी हो सकती हैं, पति के साथ भी हो सकती हैं, भाई के साथ भी हो सकती हैं, बेटों के साथ भी हो सकती हैं, बेटी के साथ भी हो सकती हैं। वो महिलाएं जिन्होंने स्नान किया और अपने वहाँ कपड़े बदले या स्नान किया, उन सब के वीडियो शूट किए गए और उन्हें इंटरनेट पर बेचा गया। ये महज इसलिए मैं कह रहा हूँ बेचा, क्योंकि ये सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं किया जा रहा था, बल्कि ये वीडियो ऑनलाइन बिक रहे थे। अब ये अकेला नहीं था, इसके साथ महाराष्ट्र से भी 2 लोग पकड़े गए, प्रज्वल अशोक तेली और ब्रज राजेंद्र पाटिल। ऐसा बताया जा रहा है कि तीनों मिलकर इस धंधे को चला रहे थे और इनका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर करीब 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी एक्टिव है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जैसे मामला आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे कई मोड़ भी आ रहे थे जो हर इंसान की ज़िंदगी को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहे हैं। असली झटका तब लगा जब पुलिस को पता चला कि इस गैंग के तार रोमानिया और अटलांटा तक जुड़े हुए हैं। यानी सिर्फ हमारे देश में ही ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ के जो वीडियो थे और विजुअल थे, उनका जो पूरा ये सिंडिकेट चल रहा था वो ऑपरेट रोमानिया और अटलांटा से हो रहा था। हालांकि इन हैवानों गिरफ्तारी के बाद कुंभ और उसके जैसी तमाम जगहें पहले की तरह बिल्कुल सुरक्षित मानी जा रही हैं और अब आप आराम से अपने परिवार के साथ बेझिझक जा सकते हैं, अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं और कुंभ में स्नान भी कर सकते हैं। फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सवाल यह था कि अस्पतालों के सीसीटीवी आखिर कैसे हैक हो गए। पुलिस की जांच में एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। ये गैंग भारत के हॉस्पिटल के जो आईपी एड्रेस है, उनके सीसीटीवी के आईपी एड्रेस, उनको एक्सपोज करता था, फिर इंटरनेशनल हैकर से मिलकर उनका कंट्रोल ले लेता और फिर चुपचाप लाइव फीड रिकॉर्ड करना शुरू कर देता। मतलब अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो आपकी हर हरकत, डॉक्टर का हर चेकअप, हर इलाज सीसीटीवी के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा था। ऑफिस में तो अस्पताल में चूंकि रिकॉर्ड होता है, लेकिन उसकी जो एक लाइव फीड थी वो देश से बहुत दूर अटलांटा में इंजेस्ट हो रही थी, रिकॉर्ड हो रही थी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इन सबके पीछे था प्रज्वल तेली। यह आरोपी विदेश में बैठे हैकर्स के संपर्क में था और उन्हीं से इस गंदे धंधे को ऑपरेट करा रहा था। इन तीनों आरोपियों ने 8 महीने में लाखों रुपए कमाए और ये वीडियो 800 रुपए से 2000 रुपए तक में बिक रहे थे। फिलहाल गुजरात पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये लोग मास्टरमाइंड है या इनके पीछे कोई और है। क्या और भी अस्पतालों के सीसीटीवी हैक हो चुके हैं जिसके बारे में पता ही नहीं चला हमको। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हमारी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ है? क्या हमारी प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित है? इस केस ने दिखा दिया कि इंटरनेट की दुनिया जितनी फ़ायदेमंद है उतनी ख़तरनाक भी। आप क्या सोचते हैं इस मामले में और कौन कौन शामिल हो सकता है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सच्चाई को जान सकें और अपनी हिफाजत कर सकें, अलर्ट रहें। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।